1, 2, 3, come on! सब्र कर ये बंदे, सब्र कर ये बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वाले, हंसी उड़ाने वालों के एक दिन चेहरे भी उतर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। और अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज में अभी तक आपने देखा होगा क्या हमने आपको कितने धांसू कॉन्सेप्ट दिए हैं, कितने धांसू अप्रोच हमने आपको दी है। वही अप्रोच आज फिर लेके आए हैं। पूरी परसेंटेज के हर एक सवाल कराएंगे और ये सिखाएंगे कि आप जो सीख रहे हैं और जो हम सिखा रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है। डिफरेंस होना भी चाहिए क्योंकि वही अपनी लर्निंग है। नई चीज़ों के लिए तैयार रहना है, नई चीज़ें हैं अभी तक नहीं पढ़ी होंगी, इसलिए समय देना है चीज़ों पर और सीखना है। सिलेक्शन के लिए ये जरूरी है कि मेहनत और कामयाबी, मेहनत करेंगे तभी कामयाबी भी मिलेगी। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले क्या करना है, आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं पहले आप सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहला हल करना है, उसके बाद मेरे समझाने के साथ ही यदि तुम समझ गए तब भी आप जीनियस हो और सिलेक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हो। सिलेक्शन लेना है, कुछ भी हो जाए हम सिलेक्ट होके रहेंगे। बस यही अपने आप को कहना है माइंड में कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। वो बच्चा जो किसी देश के एक कोने में पढ़ रहा होगा जब तुम सो रहे होगे, तो हमें उस समय भी पढ़ना है जब वो पढ़ रहा हो, और तब वो सो रहा हो तब भी हमें पढ़ना है। यही तो अपनी जीत है, इसी से तो अपन बढ़त हासिल करेंगे और जीतना ही है। जीतने के लिए आए हैं। हमने हारना नहीं सीखा, मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों से लड़ना अपन जानते हैं और सिलेक्शन तक तुम्हें ले जाएंगे, मेरा दावा है। किसी परीक्षा में पढ़ के सुना रहा हूँ, पढ़ने के साथ ही 5 सेकंड के बाद आपका उत्तर आ जाना चाहिए। किसी परीक्षा में ए को 49% अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि उसका कुल प्राप्तांक 294 है। बी को उसी परीक्षा में 372 अंक प्राप्त हुए हैं, तो बी का प्रतिशत कितना है? राइट, समझते हैं। ए को 49% अंक प्राप्त हुए हैं और वो 49% किसके बराबर है? 294 के बराबर। राइट, फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोगों का पहले हम मेथड बता रहे हैं, फिर हम अपना मेथड बताएंगे। राइट, आप लोग कहोगे 49% जो है, तो पहले सवाल को देखना है, सोचना है, समझना है। पेन, ये नहीं कि सवाल देखा और पेन उठाना स्टार्ट कर देते हैं। सोचना है इस बात पे कि मैं पेन नहीं उठाऊंगा जब तक सवाल को समझ ना लूं क्या करना है सवाल में। मेन चीज क्या है अपन लोगों की कि जैसे ही सवाल पढ़ा और पेन उठाना स्टार्ट, यदि पहले आपने कभी पढ़ा होगा इस तरह का सवाल तो तुरंत हल कर दोगे, और कुछ नया सवाल आ गया तो वहां पर रह जाओगे, वहां पर आपको दिक्कतें आने लगती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अपन को समय देना है। करेक्ट है? आइए, तो आप लोग कैसे करते हो इस सवाल को?
कि 49% कहोगे 294 के बराबर है। फिर आप 100% निकालोगे। 100% मतलब टोटल अंक इतने हैं। टोटल अंक में से बी ने 372 अंक प्राप्त करे। फिर आप परसेंटेज निकाल लें। करेक्ट। जैसे ही टोटल 100% की वैल्यू पता चलेगी, फिर वहां से 372 जो अंक बी ने प्राप्त करे हैं उनका परसेंटेज भी आराम से निकाल लोगे। करेक्ट। ऐसा करते हैं आप लोग। तो एक स्टेप आप लोग बढ़ा लेते हैं। कहाँ बढ़ाते हैं वो समझना। आप कहोगे 49% जो है वो तो ए ने प्राप्त करे हैं, तो इसके टोटल अंक कितने हैं? 294 अंक। राइट। तो आप कहोगे 100% की वैल्यू क्या है? राइट। फिर आप कहोगे भैया देखते हैं 49 का भाग दोगे या काटोगे। राइट। काट लो। 77 49 7 चौक 28 और 7 294। ठीक है। 7 49 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया और 7 6 42। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से देखो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 600। राइट। फिर आप कहोगे बी ने 372 अंक प्राप्त करे। टोटल अंक कितने थे? 600। 600 में से बी ने 372 अंक प्राप्त करे, तो प्रतिशत में कितना होगा? हम कहेंगे प्रतिशत के लिए 100 का गुणा किया जाता है। 6 36 और 6 12, 62% अंक प्राप्त करें। ये आपका फुल सॉल्यूशन होगा। क्या ऐसा सॉल्यूशन करके आप सोचते हो कि मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा? यदि ये तुम्हारे मन में ये चीज हो कि मैं ऐसा बेसिक से करके मैं सिलेक्ट हो जाऊं, तो ये मन का भ्रम निकाल देना। आज के बाद सिलेक्शन तो मैं तुम्हें दिलाऊंगा और सिलेक्शन की ओर ले जाना ही मेरा मकसद है। और तुम्हें अपने मान को क्या कहना है? मैं सिलेक्ट होके रहूंगा। मुझे दिन रात पढ़ना पड़ा तो पढ़ूंगा और सिलेक्ट होके रहूंगा। राइट है। चलो अब ये तो आपने ऐसा इतना आसान था, इसलिए आपने ऐसा 100% की वैल्यू निकाली और उसको आसानी से कर दिया। यदि इसमें जो संख्या जो है थोड़ी सी टिपिकल होती, थोड़ी सी कठिन होती या फिर दशमलव में होती, तब निकालना आसान नहीं था। राइट है। उसके लिए समझते हैं। देखो ए ने 294 अंक प्राप्त करे और बी ने 372 अंक प्राप्त करे। करेक्ट। तो एक चीज बताओ, दिमाग में सोचो कि बी ने जब 372 अंक प्राप्त करे तो इसका मतलब ये है कि ए से ज्यादा अंक प्राप्त करे हैं बी ने। राइट। तो बी का प्रतिशत जो है वो ए से ज्यादा होगा। सोचो, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 294 अंक ए ने प्राप्त करे, बी ने 372 अंक प्राप्त करे, टोटल वही है, तो बी को प्रतिशत भी ज्यादा होगा। तो एक चीज बताओ, बी का प्रतिशत भी ज्यादा होगा तो क्या बी का प्रतिशत 26% हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 49 से ज्यादा ही होगा बी का प्रतिशत। यदि ये चीज आपने सोच ली थी तो भी आप जीनियस हो। हाँ, सफलता की ओर बढ़ रहे हो। चलिए पूरा समझते हैं। करेक्ट। 49% की वैल्यू दे रहा है 294। राइट। तो पूछ रहा है कि बी ने 372 अंक प्राप्त करे तो क्या प्रतिशत होगा? तो हम कहेंगे बी ने 372 अंक प्राप्त करे। राइट। तो प्रतिशत कितना होगा? x%। राइट। ये समझ में आया? अपन ने इसमें 100% की वैल्यू नहीं निकाली। अच्छा, आपने सोचा कितने भी हमने सवाल कराए होंगे, हमने हर सवाल को इस रेशियो पे लेके आए हैं। इस रेशियो पे लेने के क्या फायदे हैं कि आपको जो मिडिल वैल्यू है 100% वो नहीं निकालना होती है। राइट। इसलिए आपको भी हर सवाल इसी पे लेके आ जाना है। बहुत आसान होता है इस पे लेने से। देखो अब ये देखो, अब कितने गुना जाएगा? ये कितने गुना जाएगा?
हम कहेंगे बहुत आसान है। कैसे? आप कहोगे दिमाग में कैसे है, अभी ये कितने गुना है? हम कहेंगे ठीक है, देखो आपको 9 से देखो 49 है, यदि 49 है तो आप कहोगे भैया 9 का जब पहाड़ा पढ़ोगे तो इकाई अंक क्या आना चाहिए? 4। तो कैसा, कितनी बार पढ़ोगे? आप कहोगे यदि हम इकाई अंक मैच करें तो 9 छक 54, 6 बार यदि हम पहाड़ा पढ़ें, 6 का गुणा कर दें तो 4 इकाई अंक आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? इकाई अंक मैच करना सिखा रहे हैं, राइट? तो आप कहोगे भैया 6 बार यदि हम पढ़ें तो इकाई अंक 4 आएगा। समझ में आ रही? राइट? चलिए हम कहेंगे अब 49 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है ये भी समझ लो। तो 6 बार पढ़ना है, राइट? ये तो समझ में आ रहा है कि 6 बार मतलब इकाई अंक है जो 6 मतलब 4 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पर यदि जो 6 आना चाहिए, इकाई अंक क्या आना चाहिए? 6, जिसका आप गुणा कर रहे हैं वो क्या आना चाहिए? इकाई अंक में 6 आना चाहिए, राइट? तो आप लोग एक चीज सोचो हमें कि आप 16 बार पढ़ोगे, यदि आप कहोगे भैया हम 16 बार पढ़ें, तो आप एक चीज सोचो कि 49 का 10 बार पढ़ो तब तो आप 490 निकल जाते हो। 49 का 10 बार पढ़ोगे तो 490, तो ये तो 294 है, तो ये तो लगभग आधे के आसपास है। समझ में आ रही नहीं आ रही? ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही? राइट? तो आप कहोगे भैया 16 बार नहीं 6 बार पढ़ाएंगे हम। ये चीज तुम्हारे दिमाग में कैसे आएगी कि हमें 6 बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है? कैसे आएगी? ये चीज हम सिखा रहे हैं आपको कि सबसे पहले हमने देखो इकाई अंक चेक किया हमने कि 9 का पहाड़ा पढ़ो, इकाई अंक कब आएगा? तब बोले 9 छक 54, 6 बार पढ़ने से आएगा। तो हम कहेंगे 6 बार है, इकाई अंक जो 6 का गुणा करोगे तब आप कहोगे इकाई अंक 4 बनेगा हमारा। तो आप तो दिमाग में एक चीज और सोचो कि भाई यदि हम कहेंगे कि भाई इसके आगे और भी अंक होंगे, हम कहेंगे बिल्कुल होंगे। तो आप एक चीज सोचोगे यदि 10 बार भी पढ़ रहे हो तो आप 490 निकल जा रहे हैं, ज्यादा निकल रहे हैं। तो 10 बार तो नहीं है, तो 6 बार होगा। 6 बार एक बार गुणा करके चेक कर लो, दो चेक गुणा करके देख रहे हैं 50 का। देखो 50 माइनस के 1, जैसा हम गुणा करना सिखा रहे हैं वैसा ही गुणा करना है, अपना दिमाग यूज नहीं करना है जब तक हम ना कहें, राइट? कैसे करना है गुणा? इसमें करना है 6 का गुणा 49 में। आपको 49 दिखना चाहिए। अब बहुत दिनों से आप हमसे जुड़े हो, बहुत दिनों से हमसे आप जुड़े हो, तो आपको नंबर ऐसा दिखना चाहिए 50 माइनस के 1, तो 300, 300 माइनस के 1 294, तो ये 6 बार है, कंफर्म हो गया। तो यहाँ भी एक संख्या है, यहाँ भी एक नंबर है, इसमें आप 6 का गुणा करो तब ये नंबर बनेगा। तो यहाँ से 6 गुणा तो यहाँ भी 6 गुणा, करेक्ट? यहाँ पर 6 का गुणा करोगे तब ये बनेगा। तो आप कहोगे या फिर हम 6 का भाग लगा दें तब भी उत्तर बन जाएगा। देखो इस नंबर में गुणा करो 6 का तब ये बन रहा है, इस नंबर में x है, 6 गुणा करो तो 372 बनेगा, राइट? अब एक चीज सोचो यदि हम 6 का भाग लगा दें तब भी तो वो नंबर आ जाएगा, राइट? ये 6 का पहुंच जाएगा बटे में, समझ में आ रहा है? तो 6 का हम भाग लगा दो तब भी हम पहुंच जाओगे आप। तो 6 का भाग लगा दो 372 में, जो 6 36 6 दूनी 12, तो 62, यदि 62 में आप 6 का गुणा करो तो भी 372 बनेगा। देखो 60 प्लस के 2, 62 में हम 6 का गुणा करते हैं, 60 प्लस के 2 तो 360 प्लस के 6 दूनी 12, 372 बन रहे हैं। आप कहोगे कंफर्म भैया, ठीक है? अब समझ में आया तरीका नंबर पहला इस चीज को हल करने का। तो आप कितना 62%, राइट? ठीक है? दूसरा तरीका समझो, ये चीजें हम आपको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। आप कहोगे भैया इसने 294 अंक प्राप्त करे और ये 49% के बराबर था, लेकिन बी ने तो 372 अंक प्राप्त करे, तो ये किसके बराबर है? x% के बराबर, राइट? समझ में आ रहा? वही चीज है, सेम लिख दिया हमने, ठीक है? ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, राइट? आप देखो यहाँ समझो। अब हम कैसे जा रहे हैं? अभी यहाँ से गए थे 6 गुना हुआ था, अब हम ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, करेक्ट है? समझना? ये चीज बताओ 294 से 372 बने, कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? आप कहोगे भैया 6 तो 300 बनाने में जे होगा और 72 बे होगा, तो 78 कम है, 78 ये ज्यादा है। 294 से 78 ज्यादा है, 372 है वो 294 से 78 ज्यादा है। तो प्रतिशत में बताओ आप, प्रतिशत में बताओ, क्योंकि जितना प्रतिशत यहाँ होगा उतना ही प्रतिशत हम यहाँ बढ़ा देंगे, राइट है? समझ में आ रही है? ये चीज करना, हम बढ़ाने वृद्धि पे बात कर रहे हैं इस बार। तो ये चीजें कब काम में आएंगी? जब बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी तब आपको ये चीजें काम आएंगी, करेक्ट?
78 कितना है? 294 का 78 कितना प्रतिशत है? आप कहोगे बहुत आसान है। यदि हम 300 मान लें, क्या मान लें? 300, हम कहेंगे 300 मान लो क्योंकि पास में है 300 के आसपास, तो 300 निकाल लेते हैं। फिर 300 होता, 300 का 10% कितना होता है? 30। 300 का 10% 30, तो 30 से कितना जाना है? आप कहोगे 20% 60 होता, ठीक है। और 20% 60 होता, थोड़ा और बढ़े 25% बढ़े तो 15% होगा, राइट। तो 15 और जोड़ दो तो 75% हो गया, 75 तक पहुंच गए। तो देखो मैं 25% में, देखो कैसे। यदि हम 300 माना, 100 कितने माना? 300 माना, 300 और 100 के बराबर, तो आप कहेंगे 10 कितने के बराबर है? 30 के बराबर, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब आपको जाना 78 तक जाना है, तो हम कहेंगे कि भाई यदि आप 2 बार गए, 20% कितने बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर। यदि आप 10 बार और गए तो 90 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है, राइट। और आप कहें 5 जाओ तो हम कहेंगे 5 बहुत आसान है, 10 का भी आधा, 30 का आधा हो जाएगा, यहाँ पर 15। ये कितने के बराबर होगा बताओ? ये 25% हो गए, लगभग हो गए आप, ये 75, ये हो गए आपके 90, 10%, ये 10% ये हो गया 30 के बराबर, और 20% 60 के बराबर, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ये समझे में आ रही? तो 20% और ये 5%, तो 75% के आसपास पहुंच गए आप, राइट। ये चीज आप यहीं से निकाल पा रहे थे, ठीक है। तो 25% जो है वो 75 के बराबर है, राइट। 25% 75 के बराबर, समझ में आ रही? तो 75 से थोड़े से ज्यादा है, चलेगा, 25% से आसपास। इसमें इतना भी यदि आपने निकाल दिया तब भी आप जीनियस हो। कैसे किया दो समझो। इसको 300 माना, 300 से हमने कहा 10% 30 होता है, फिर और बढ़ो 10% 20 हो गया, 20% कितना होता है? 60, फिर और थोड़ा और बढ़ो, हम 5% बोलो, 5% आपको 15 होगा, ठीक है। तो 75 के आसपास पहुंच गए। 25% से थोड़ा सा ज्यादा, बस 2-3% ज्यादा है। अब वो 75%, 25% निकाल लो, इसका भी 25% निकाला, पर इसको कितना मान लो? 50 मान लो। भाई 50 का 25% कितना होता है बोलो? 50 का 25% नहीं बता, बहुत आसान। 50 के 4 हिस्सा कर लो, ठीक होता है 25% का मतलब, ठीक है। 50 और 49 कितने माने? 50 मान लिए, लगभग में लेके चल रहा है क्योंकि उत्तर बहुत दूर दूर है ना, इसलिए अपन लगभग में लेके चल रहे हैं। इसका भी कितना निकालना है? 25%। 50 का 25% कितना होता है बोलो? 50 का 25% 12.5 के आसपास, 12.5-13 के आसपास, बहुत आसान है। 50 का 25% निकालना है, इसका 50 मान लीजिए अपन ने, तो 50 का 25% निकालना है, 50 का 25, ठीक है। तो कैसे निकालते हो आप लोग बताओ? आप कहोगे इसके 4 हिस्सा करना है, ठीक है। तो 25 और 25 का फिर एक आधा और 12.5, या 25 पंचे 125, तब भी 12.5% के आसपास आ जाएगा। तो जोड़ दो, तो ये 61-62 के आसपास आ गए। कितने आ गए भैया? इतना ज्यादा था, कितना 25% में जाना था? 25% से ज्यादा था ये, ठीक है। हम कहेंगे यहाँ भी 25% के आसपास होगा, तो 25% कितना निकल के आया? 12.5 के आसपास। 12.5 आप इसमें जोड़ दोगे, 12.5 13 जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला थोड़े में, तो आप लगभग 61-62 के आसपास पहुंच जाओगे, तब भी हमारा उत्तर यही। तो नहीं, ये चीज किसी ने सिखाई नहीं? सिखाई होगी। क्यों नहीं सिखाई? क्योंकि ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? चलिए, इस चीज पे वर्क करना, आप लोग इस चीज पे वर्क करना ही है। आप समझ में आई? 100% की वैल्यू नहीं निकालोगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका, हम वृद्धि पे भी काम कर लेंगे। क्यों सिखाई ये चीज? क्योंकि जब कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, और अब तो कैलकुलेशन भी बहुत ही टिपिकल आने लगी है, कैलकुलेशन भी बहुत हार्ड आने लगी है, उसके लिए ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। हम 6 गुना कहाँ तक निकालते रहेंगे? 7 गुना 8 गुना हम क्या करेंगे उस समय? यही वृद्धि पे काम कर लेंगे, वो चीज पे काम करना है, ठीक है। शुरुआत में दिक्कत आएगी माइंड, क्योंकि जो चीज अपन को रिपीटेशन में होती है वो चीज के लिए माइंड कहता है बस उसी रास्ते पे चल, तू कठिन रास्ता मत चुन, लेकिन हमें कठिन रास्ते पे चलना है। अभी हम कठिन पे चलेंगे, बाद में हमारे लिए सरल रास्ते होंगे, इसलिए हमें कठिन पे चलना है। दूसरा क्वेश्चन, एक ड्रम में 105 लीटर मिट्टी का तेल था, 3.3 सही 1/3 बह गया, तो मिट्टी का तेल कितना बचा बताइए? एक चीज दिमाग से सोचना, बिल्कुल 105 लीटर तो तेल था मिट्टी का ड्रम, अब तो मिट्टी का तेल मिलता ही कहाँ है, ठीक है। अब तो मिट्टी के तेल के दर्शन ही नहीं होते हैं। यदि 105 लीटर तेल था, अब कुछ बह भी गया है, तो बह गया तो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। ये चीज भी आपने सोच ली
तब भी आप जीनियस हो, क्योंकि आप कहोगे भैया 105 से ज्यादा तो उत्तर हो ही नहीं सकता हमारा, क्योंकि 105 तो हमारा तेल ही था, उसमें कुछ और बह गया तो कम बचना चाहिए। समझ में आ रही? इसी समझ में आ गई? चलिए, ये चीज भी आप सीख गए, तब भी आप हम बहुत आगे हो, क्योंकि कभी कभी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आप कहोगे इसका हम इतना कम कर दें, हम कहेंगे बहुत आसान है, ठीक है। आप कहोगे भाई 105 का इतना प्रतिशत हम कम कर देते हैं, हम कहे ठीक है निकालो। 105 का 3 सही 1/3 कितना प्रतिशत होता है? फ्रैक्शन में सोचो, फ्रैक्शन में, क्योंकि ऐसे परसेंटेज निकालना 105 का 3 सही 1/3 बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। फिर भी निकालो, 3 3 का 9, 10/3 और प्रतिशत हटाओगे 2 बिंदी नीचे आ जाएगी, तो 10/300, 10 से 1 बिंदी कट जाएगी और 1/30 उत्तर आ जाएगा। और आपको यदि परसेंटेज की जो वैल्यू हमने याद कराई है वो आपको याद हो तो बहुत आसान था। 1/3 बराबर क्या होता है? 33.33% होता है कि नहीं होता? राइट है। यदि ये बिंदी यहाँ लाए हैं, क्या लाए? बिंदी यहाँ पे लाते हैं, ठीक है ना। इस बिंदी को कहाँ ला रहा है? इस बिंदी को यहाँ ला रहा है, राइट, ठीक है। तो ये 3.3% हो जाएगा, राइट। तो ये जो बिंदी है यहाँ से ये बिंदी खिसकेगी तो जब 30% बन जाएगा। मतलब हमने क्या किया, दोनों ओर 10-10 का गुणा वो दे दिया, 10-10 का कर दिया गुणा, तो 10 का नीचे कर दिया गुणा, करेक्ट, बटे में 10 भाग दे दिया। तो यहाँ जो भाग लगेगा अब बिंदी 1 बिंदी ऊपर लग जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखो, जब 1/3 याद रहेगा कि 33.33% होता है तो 3.3 कितना होता है? आप कहोगे बहुत आसान है, एक बिंदी यहाँ खिसकी तो बटे में 0 लग जाएगा, क्या लग जाएगा? बटे में 0, इतना। अब 1/30 कम करना है, इसका 1/30 कम करना है, करेक्ट। कैसे करोगे कम? यही बहुत फास्ट सीखना है। 1/30 कम करना है, कम कर लो। देखो 1/30 कम करना है, 1/3 कम कर लो, 0 फिर लगा लेना, करेक्ट। 1/3 कितना होता है? 1/3 35, 35 दूनी 70, 35 या 105, ठीक है। हमें तो समझना इस चीज को, बोर्ड पे लिखना नहीं है ये सवाल यदि आपने कॉपी नोट कर लिया तो कॉपी में यदि आपने पेन चला दिया तो ये गुनाह कर दिया आपने। देखो यदि आपको ये चीज डायरेक्ट याद है कि 1/30 के बराबर है ये, ठीक है, 1/30 कम करना है। आप कहोगे 1/3 कम कर लो, 0 बाद में, 0 का हम बाद में खेल कर लेंगे। तो 1/3 कितना होता है? 35 कम करना है। 35 मतलब 3.5, 35 का मतलब क्या होता है? आपने तो इसका तीसरा हिस्सा निकाला 105 का, 1/3 कम करना है। तो आपने कहा 33 होगा, लेकिन बिंदी थी, आप 0 लगाओगे तो 16 लग जाएगा यहाँ पर। 3.5 कम कर दो, कितना बचेगा बताइए? 101.5, करेक्ट है। 105 में से 3.5 में कम कर दिया, इतना बह गया ना, तो क्या बचेगा? 101.5, करेक्ट है। 2 सेकंड क्या करना था? कुछ नहीं करना था। 3 सही 1/3 कितने के बराबर होता है? 1/30 के बराबर। ये आपको याद है तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं है फिर, ठीक है, क्योंकि हमने आपको पूरी फ्रैक्शन वैल्यू याद कराई है, 30 तक कराई है, 30 तक। तो 1/30 कम हो जाएगा, 1/30 मतलब तीसरा हिस्सा निकाल लो इसका, 35 कम कर दो। 35 का मतलब क्या है? 0 लगाओ, भी 3.5 कम करना है, उत्तर 101.5, करेक्ट है। चलो, किसी गांव की जनसंख्या, तीसरा सवाल देखो, किसी गांव की जनसंख्या 7,500 है, पुरुषों में 10% की वृद्धि हुई, महिलाओं में 8% की वृद्धि हुई, और हो जाने से जनसंख्या 8,180 हो गई है, बढ़ गई भैया, सही बात है। तो महिलाओं में वृद्धि हो गई और पुरुषों में भी वृद्धि हो गई, तो जनसंख्या तो बढ़ नहीं थी। ये चीज भी आप सोच रहे हो तब भी आप आगे हो। पुरुषों और स्त्रियों की जनसंख्या क्रमशः कितनी होगी? कितनी थी? ठीक है, पहले कितनी थी? पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या पहले कितनी थी? इस सवाल को आप लोग करना और हमें बताना कितना समय लगा। मेरा दावा है मात्र सोच पढ़ने के बाद 5 सेकंड बहुत कह दिया इस सवाल को करने के लिए। तो इस सवाल के लिए मैं तुम्हें बहुत तरीके से सिखाऊंगा, कम से कम 4-5 मेथड सिखाऊंगा। और क्यों सीख रहे हैं हम? क्यों सीख रहे हैं? हमें एक तरीका आता है, हम उसको परफेक्ट करें? नहीं, ये हमारा उत्तर नहीं। हम कई प्रकार से सवाल सॉल्व करेंगे और फिर हम कंफ्यूज रहेंगे भाई कि कौन सा तरीका अपना है। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है,
आप लोग कंफ्यूज रहोगे कि भाई हम कौन सा तरीका अपनाएं। एक चीज बताइए, भगवान श्री कृष्ण के पास मुगदर था, चक्र था और धनुष भी था। दुश्मन आया, शत्रु आया, शत्रु को कौन से अस्त्र चलाना है, उनके पास सुदर्शन चक्र था, वो तो सुदर्शन चक्र से सबको मार देते। फिर क्यों वो हथियार लिए थे, क्यों वो धनुष बाण से भी युद्ध करते थे, क्यों वो गदा से भी युद्ध करते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि दुश्मन कैसा है और उसे कौन सा अस्त्र चलाना है। दूसरा एग्जाम्पल, विराट कोहली एक ही गेंद पर कई प्रकार के शॉट लगा सकता है। एक गेंद पर 6 मार सकता है, उसी गेंद को चौका मार सकता है, उसी गेंद को पीछे ले जा सकता है, उसी गेंद को आगे ले जा सकता है। यही तो कला है कि जहां गैप दिखेगा वहीं मार देगा। तो वही तो तुम्हें सीखना है। तो वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। यदि गांव की जनसंख्या 7,500 है और पुरुषों में 10% की वृद्धि है, महिलाओं में 8% की वृद्धि है, तो जनसंख्या 8,180 हो जाती है। तो पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? करेक्ट? समझ करते हैं पूरा। तुम लोग कैसे हल करते हो, पहले तुम्हारा तरीका बताएंगे। हर चीज यही करेंगे, उसके बाद 5 सेकंड। आप कहोगे टोटल जनसंख्या है 7500, ठीक है, हम कहेंगे बिल्कुल है। इसमें मेल है पुरुष, पू माने पुरुष, और फीमेल कितनी है? 7500 माइनस के, ठीक है। पुरुष इतने हैं तो फीमेल मतलब स्त्री इतनी। आप कहोगे इसमें जो वृद्धि है वो कितने की है? 10% की वृद्धि, और टोटल वृद्धि होगी कितने हो गई? 110/100। महिलाओं में कितनी है? 7500 माइनस के, इसमें कितनी वृद्धि है? 8%, 108/100। टोटल बराबर कितनी वृद्धि हो गई है? टोटल वृद्धि मतलब वृद्धि होने के बाद, इसलिए 108 लिखा है हमने, 8180। ये आपकी कैलकुलेशन है। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। करेक्ट है? देखो 110 हो गई, वृद्धि हो गई 10% की, इसलिए 110 हो गई। करेक्ट है? वृद्धि होने के बाद इतनी जनसंख्या हमारे पास, ये हमारा यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से स्त्री पुरुष दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। तरीका नंबर पहला। तरीका नंबर दूसरा समझो। तरीका नंबर दूसरा समझे ना इस चीज को। आप कहोगे पुरुष और पहले कितनी जनसंख्या थी गांव में, जो है जनसंख्या पहले कितनी थी? हम कहेंगे बहुत आसान, पुरुष की मान लेते हैं x और स्त्री की मान लेते हैं y। तो कहोगे पुरुष की है x की मान पुरुष और y है स्त्री की। इन दोनों की टोटल जनसंख्या थी 7500, ठीक है, राइट। फिर क्या किया? फिर बोले भैया इसमें 8% की वृद्धि हो गई। हमने ठीक है, तो 8% की वृद्धि हो गई, तो आप चाहो तो 8% लिख दो x प्लस इसमें कितनी की वृद्धि हो गई? पुरुषों में 10% की, पुरुषों में 10% की है और महिलाओं में 8% की वृद्धि हो गई बराबर 22। तो यहाँ वृद्धि कितने की हो गई? वृद्धि बताना, तो वृद्धि है तो वृद्धि बताइए। तो आप कहोगे 7500 थी और 8100 बन गई, तो कितने की वृद्धि हो गई? 8100 से 7500 घटा दो, कितने बन गए? 680 की वृद्धि हो गई, राइट है। यहाँ से प्रतिशत हटाओगे और x की वैल्यू निकाल लोगे और y की वैल्यू भी निकल जाएगी। दूसरा तरीका नंबर समझेंगे। अब इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि आप कहेंगे 110 हो गई यहाँ पर बटे 100 प्लस के यहाँ पर 108 हो गई बटे 22, और टोटल बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 8180। देखो लिखने के तरीके, इसी चीज को हमने कैसे लिखा? इसी चीज को ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर वृद्धि की बात की, क्योंकि यहाँ पर 8% वृद्धि है और 10% वृद्धि, तो यहाँ वृद्धि की बात की हमने। वृद्धि इतनी वृद्धि 680 की वृद्धि। 680 कहाँ से आए? 7500 में से 8100 जो घटा दिए 8180, तो 680 अपना आया। तो और बढ़ने के बाद डायरेक्ट करोगे 108, तो इनको पूरा वैल्यू वृद्धि के बाद की जो वैल्यू है वो इतना लिख दोगे, वृद्धि पे करोगे तो ये उत्तर होगा। करेक्ट है? समझ में आई नहीं?
तो यहाँ से भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। तरीका नंबर, इस दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया। करेक्ट, वृद्धि के बाद इस चीज हो गई। यहाँ से प्रतिशत हटाओगे, बटे में 100 आएगा, 100 यहाँ चले जाएंगे तो ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे। करेक्ट है, हल करके दिखा रहा, पूरा हल करके दिखा रहा। चलो प्रतिशत हटाओ, प्रतिशत हटाओगे 10x आ जाएगा, प्लस के 8y आ जाएगा, 100 बटे में रहेंगे, यहाँ पर 100 यहाँ चले जाएंगे तो 680 है, कितने हो जाएंगे, 2 बिंदु लग जाएंगे, 68,000। ठीक, अब इसमें क्या करना है अपन को, क्या करो, x की वैल्यू, y की वैल्यू और x की वैल्यू बराबर कर लो। चाहे पहले x की कर लो, क्या करना है, x की वैल्यू का बराबर कर ले तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा करते हैं, 10 का गुणा करते हैं। चलो 10x 10y बराबर 75,000। करेक्ट, क्या करो, ये ऊपर वाली संख्या घटा दो, ये वाली घटा दो ऊपर वाली, क्योंकि घटाओगे, ठीक है, ये घटा दो ऊपर वाली तो घट जाएगी, कट जाएगी। यहाँ पर 2y बचेंगे, यहाँ 75,000 में से 68,000 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 7,000। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3500। जब बाई पुरुष कितने थे, 3500 थे, ठीक है, स्त्री कितनी थी, 3500 थी, तो पुरुष कितने होंगे, 4,000। तभी दोनों को मिला के 7500 है। इससे भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन अपन तो इनसे सबसे ऊपर हैं, अपन इन चीजों में नहीं पढ़ने वाले। चलो समझ में आ गई। तीसरा तरीका समझो, तीसरा तरीका समझो, दूसरा था क्वेश्चन, तीसरा तरीका समझो। अपन इसको ना मिक्सचर के एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। एलिगेशन समझो, अपन को वृद्धि कितने की हुई, 680 की वृद्धि भाई, 680 की वृद्धि भाई, तो टोटल वृद्धि कितने की, 680 की। अपन वृद्धि पे काम कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहा है अपन। ठीक है, क्या कर रहा है, एलिगेशन लगा रहा है। ठीक है, देखो टोटल जनसंख्या कितनी थी, 7500, कितनी थी, 7500। ठीक है, राइट, टोटल जनसंख्या कितनी थी, 7500 थी। ठीक है, तो एक चीज बताओ कि पुरुषों में वृद्धि कितनी हुई, 10 थी, तो 7500 का 10%, टोटल का 10%, आप कहोगे 750। कितना होगा, 750। ठीक है, फिर इसे वृद्धि है, देखो यह नंबर है तो नंबर में हमने काम किया। यहाँ वृद्धि 680 की, पुरुषों में 10% निकाल दिया, इसका 10% निकालना पड़ेगा आपको, तो 750। अब स्त्री कितनी है, 8%, तो 7500 का 8%, 7500 का 8% कितना होता है बताओ, 600। कितना होता है, 600। कैसे निकाला, 7500 का 8%, बहुत आसान है। ठीक है, 8% कैसे निकालना, देखो हमने क्या किए, इसके दो ना यहाँ दे दिए, इसके दो यहाँ दे दिए, तो कितने बन गए, 150। यहाँ कितने दिख रहा है, 4। तो चीजों को इस तरह जो हम आपको बता रहे हैं ना, इस तरह ही लिखना है आपको, और इस तरह सोचना भी है कि हम पूरा गुणा नहीं कर रहे हैं। इसके दो यहाँ दे दिए तो 150 बन गए, और 150 चौको 600। समझ में आया, ऐसा कभी आपने किया गुणा, नहीं किया, अब सीखना है, लेकिन अब करना है। क्या किया हमने, देखो टोटल वृद्धि आप कहोगे भैया टोटल वृद्धि, तो यहाँ से यहाँ निकाल दिया 680 की वृद्धि। फिर कहोगे पुरुषों में वृद्धि, तो इसी का टोटल का जो टोटल जनसंख्या उसका 10%, एक पुरुष है, मेल है, ये फीमेल है, मतलब स्त्री, स्त्री, यहाँ पर पुरुष, फी माना पुरुष। ठीक है, तो स्त्री में कितनी वृद्धि है, 8%, इसका 7500 का 8% कितना होता है, 600। राइट, देखो यहाँ कितने बचे, 80। इनका अंतर घटाना होता है, इनको घटाओगे तो 80 आ जाएगा, इनको इनमें से घटाओगे तो कितने निकल के आ जाएगा, देखो 70। समझ में आई, तो 8 7 में आ गया। ठीक है, इन दोनों का जो जोड़ है, इन दोनों का जोड़ है, स्त्री की संख्या निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, पुरुष की जनसंख्या, पुरुष की संख्या ये है, स्त्री की संख्या 7 है, तो इन दोनों की टोटल संख्या कितनी है, 7500। कितनी है, 7500। टोटल संख्या कितनी है, 7500। ठीक है, तो 7 5 15, यहाँ कितनी है, दोनों की वैल्यू जोड़, दोनों का जोड़ कितना है, 15, 15 बराबर 7500। ठीक है, समझ में आई, संख्या बराबर संख्या। तो 8 बराबर बताओ, आप कहोगे बहुत आसान है, 5 गुना है तो यहाँ भी 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना है तो यहाँ भी 5 गुना कर दो, 45 और 2 बिंदी लगा दो, यहाँ भी 5 गुना कर दो, 5 गुना है ये, 15 5 75, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, 3500। राइट, ये तो हो गया आपको। ठीक है, क्या एलिगेशन से मैंने इस सवाल को हल कर दिया, समझ में आया एलिगेशन लगाना। ठीक है, अब जब एलिगेशन भी पढ़ाएंगे तब भी फास्ट, ऐसा भी नहीं करेंगे, और
एलिगेशन यहाँ ऐसा भी नहीं करने वाले जो आपको सिखा रहे हैं, ये नहीं करेंगे हम, उससे ही फास्ट करके दिखाएंगे। और चलिए अभी तो तुमने मेरा ही तरीका कहाँ समझा है, ये तो तुम्हारे तरीके बता रहा था मैं। अभी मेरा तरीका तो इससे फास्ट है। हाँ इससे फास्ट है। सिखाऊं सिखाऊं आओ। एक गांव की जनसंख्या कितनी थी? 7500 थी। पुरुषों में 10% की वृद्धि हुई, महिलाओं में 8% की वृद्धि हुई। टोटल वृद्धि कितनी भाई? 680 की। टोटल वृद्धि कितनी भाई? 680 की। ये हमारे दिमाग में है। 680 वृद्धि हो गई 7500 से 680, 8180 बने, मतलब 680 की वृद्धि हुई टोटल। तो हम यही करेंगे। ऑप्शन पकड़े हम क्या कर रहे हैं? ऑप्शन के थ्रू। और ऑप्शन भी नहीं है तब भी फास्ट करके दिखाएंगे। एलिगेशन तो आने दो। हम क्या किया? पहला ऑप्शन दिया राइट। पुरुषों में पहले पुरुष की कह रहा है, पुरुष तो पहले पुरुष ही दिया है, दूसरा स्त्री दिया है, दूसरा स्त्री के दिया है। चलो पहला ऑप्शन देखो। पुरुषों में 10% की वृद्धि, तो 4000 का 10% 400। चलो ठीक है। 3500 का 8%, स्त्री है स्त्री, 3500 का 8%, 35 इंटू 8 क्या करो, कैसे करना है गुणा? 70, 7 का 28, 280। देखो दोनों का 680 बन रहा है। हाँ भैया बन रहा है उत्तर। खत्म पहला ही। यदि पहला नहीं होता तो ऑप्शन में दूसरा चेक कर दे। लेकिन पहले उत्तर से हमें ये समझ में आ जाता है कि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। ऑप्शन भी तो सिखाया हमने करना आपको। ये समझ में आई? कोई बात नहीं। यदि समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस चीज को समझो। देखो क्या किया हमने, समझना। हमने कहा पुरुषों में 10% की वृद्धि हुई, हमें ठीक है। तो 4000 जो पुरुष हैं इस पे 10% कितना होता है? 400। ठीक है। फिर बोली महिलाओं में 8% की वृद्धि हुई, तो महिलाएं कितनी है? 3500। ऑप्शन लिया हमने इस बार। 3500 का 8% कैसे निकाला भाई? हमने किया 3500 का 8% कैसे निकाला, समझ ना? 3500 का 8%। ठीक। देखो हमने क्या किया, इसके दो यहाँ दे दिए तो 70 बन गया। यहाँ पर कितने बचे? अब 4, 280। टोटल वृद्धि हुई, टोटल वृद्धि हमने देखा तो 680 निकल के आ गई है। और वो वृद्धि टोटल यहाँ भी 680 ही थी। तो हमारा उत्तर ये निकल के आ गया। क्या इससे भी फास्ट है? सोचो, सोचना है। हाँ है, वो हम तुम्हें एलिगेशन में सिखाएंगे। चलिए तो टोटल समझ में आई। अब इस क्वेश्चन को यदि आप ऑप्शन से करते तो मात्र 2 सेकंड। क्या देखना? टोटल वृद्धि देखा, टोटल वृद्धि 680 की आई, तो हमें ये देखना है कौन से ऑप्शन में वृद्धि 680 आना चाहिए। कर स्त्रियों को 10% बढ़ाया, महिलाओं पर 8% बढ़ाया, दोनों का 680 आ गया, तो हम कहेंगे हमारा उत्तर यही है। बस अब आगे नहीं बढ़ेंगे। करेक्ट है। अगला सवाल देख, ये चौथा हो गया। 5वां, ये चौथा उत्तर है, ये चौथा वाला ही है। 192 का 12.5% कितना होगा? बराबर है x का 50%। इस सवाल को ईमानदारी से करना आप लोग। चलो मैं करवा के दिखाऊं। चलो करना। हम क्या कर रहे हैं, इसके दो यहाँ दे रहे हैं। हमारा इस सोचने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें। इस तरह चीजों को सोचो। नहीं सोचा है और पसंद आ जाए ना तो वीडियो को शेयर कर देना अपने मित्रों को। ये भी मेरा दावा है। सिखाऊंगा, अलग मेथड दूंगा। आप लोग कैसे करोगे? 12.5 को लिखोगे 1/8, 1/8 से काटोगे, फिर x 50% की वैल्यू निकालोगे। ऐसे करोगे। ईमानदारी से बताना। हम आपको इससे अलग लेवल पे ले जा रहे हैं, समझ ना? यहाँ 50 देख रहे हैं तो हम भी यहाँ 50 बना रहे हैं। इसको क्या करें? इसको 50 बना रहे हैं। क्या करेंगे? इसको 2 यहाँ दे दें। 192 के 2 दे रहे हैं यहाँ पर, तो 192 के 2 यहाँ दिए तो कितने बन गए? 25। जी कितने बन गए? 25। लेकिन 2 यहाँ दिए तो ये तो 96 बन गए। तो मैंने इस चीज को 192 का 12.5% हमने क्या किया? 2 यहाँ दे दिए। इसके इस 2 दे दिए तो ये कितने बचे? 96 इंटू 2 होते हैं। ठीक है। इसको 2 यहाँ दे दिए, 2 इसके यहाँ दे दिए। इसको 2 96 इंटू 2 है। ये कितने? 96 इंटू 2 है। हमने क्या किया? 2 इसके कहाँ दे दिए? यहाँ दे दिए। तो कितने बन गए आपके? 50। 25 दूनी 12.5 दूनी 25% हो जाएगा। लेकिन तुम्हें तो 50 तक पहुँचना है तो 1-2 और दे दे, 1-2 और दे दे तो क्या बचेंगे? यहाँ पर 2 48 बचेंगे। और यहाँ कितने बच जाएंगे? 50। 48 का 50 कितना आएगा उत्तर? 48। ईमानदारी से कहना, ऐसा कभी सोचा था? नहीं सोचा। किसी ने पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। क्या समझना? हमने क्या किया? यहाँ 50% देखे तो हमने क्या किए? इसको 12.5 को 50 बना रहे हैं।
12.5 को 50 बनाए। कैसे बनाए? इसके 4 दे दिए हमने, 4 यहाँ से, तो ये 48 चौको, पहले 2 दिए हमने, 2 दिए पहले, तो 96 दिख रहा हमको टोटल। आधा करना था, आधा करना आसान होता है ना किसी चीज का। तो कैसे करना आधा? आधा कैसे किया? आप कहोगे 180 होता तो 90 और 12 और तो 96, राइट? 96 हो गए, यहाँ 25 हो गए, लेकिन तो 50 बनाना है तो हमें 96 का 2 और दे दिए तो 48 बन गए। 48 का 50%, उत्तर 48। अब मेरे मित्रों, रुकना नहीं है, हमेशा बढ़ते जाना है, जीतना है, अपने मालिक को देना है मैसेज कि मैं सिलेक्शन लेके रहूँगा। अपने दोस्तों को जोड़ो, उन्हें चैनल को सपोर्ट करने के लिए कहो और एकदम बढ़ते जाओ, सिलेक्शन तक ले जाऊँगा, मेरा दावा है। प्रॉमिस करता हूँ, मेरा हर स्टूडेंट सिलेक्शन लेगा और दिलाऊंगा। यार मेरे बहुत स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। एक अजय इस समय डिफेंस में है, मेरा पढ़ाया हुआ बंदा, उसको कभी बुलाएंगे और आप लोगों से इंट्रोडक्शन दिलाएंगे उनका। बहुत रेलवे में मेरे 2-3 बच्चे पुलिस में हैं, आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको सिलेक्शन करूँगा। नमस्कार।